हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वार्ष्णे आज एक बार फिर बहुत ही संवेदनशील विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कि कैसे एक नेगेटिव रिपोर्ट सभी के लिए पॉजिटिव बन गई। तो चलिए इस विषय पर गहन चिंतन करते हैं। जीवन के झंझावातों को झेलते हुए प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों को इतना काबिल बनाना चाहते हैं कि जिसको शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। हर माता पिता, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, वो चाहे धनी हो या निर्धन हो, पढ़े लिखे हो या बिना पढ़े लिखे, शहर में रहते हो या गांव में, वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा अधिकारी बने। उनके सपने को पूरा करने के वास्ते वो अपना धन, अपना स्वास्थ्य, अपना समय खुशी खुशी उन बच्चों पर कुर्बान कर देते हैं। करें भी क्यों ना, आखिर वही तो उनकी असली पूंजी है। बच्चों को ऊंचाइयों पर उड़ते हुए देखकर वो बहुत खुश होते हैं। हो भी क्यों ना, आखिर जो सपना उन्होंने देखा था वो सपने अब साकार जो हो रहे हैं। परिवार रूपी जो बीज 20-25 साल पहले उन्होंने बोया था वो अब लहलहा रहा है, तो खुश होना भी स्वाभाविक ही है। वो इतना खुश होते हैं कि ये खुशी उनके पागलपन में बदल जाती है। बच्चों की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाले ये माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनका उनका असली रिटर्न क्या मिलता है। मैं आज सारी युवा पीढ़ी से ये प्रश्न पूछती हूँ कि वो उनके प्रति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं क्या। अगर आप लोग दिल पर हाथ रखकर इस प्रश्न का उत्तर दोगे तो आंसर शायद निगेटिव ही होगा। क्यों? ऐसा क्यों? आखिर आपकी परवरिश में वो कहाँ कमी छोड़ते हैं? क्यों वो उन संस्कारों को डेवलप नहीं कर पाते जो उनको आप में डेवलप करने चाहिए? उनको आपकी परवरिश कैसे करनी चाहिए? अब ये प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से पूछ रही हूँ कि आपकी परवरिश उनको कैसी करनी चाहिए। अपना सुझाव इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आखिर क्यों बूढ़े माता पिता जब शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, जब बच्चों को उनकी लाठी बनना चाहिए, तब वो बच्चे उनका साथ क्यों छोड़ देते हैं। बागवान मूवी सभी ने देखी होगी और उससे सबको सबक भी लेना चाहिए, पर कोई युवा पीढ़ी इस मुद्दे की बात क्यों नहीं करती है, इस विषय पर बात क्यों नहीं उठाई जाती है। हाँ, जब युवा पीढ़ी वृद्ध अवस्था की ओर जाती है तब उसका ध्यान शायद इस ओर जाता है, परंतु माफ़ कीजिए, सभी का नहीं जाता है। पर जिनका जाता भी है इस ओर ध्यान, वो भी बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उनके वृद्ध माता पिता इस परेशानी को झेलते हुए इस दुनिया से या तो जा चुके होते हैं या फिर जाने की तैयारी में होते हैं। अब इस कमी का एहसास होने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। कहावत सुनी ही होगी सबने कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। आखिर ये युवा पीढ़ी ये क्यों नहीं सोच पाती है कि कल हमारी स्टेज भी ऐसी ही होगी। क्यों वो अपने पैसा, रुतबा, जवानी के जोश में ये भूली रहती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी ख़राब है, जहाँ कभी व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती। वैल्यू एजुकेशन जैसे विषयों का ज्ञान क्यों नहीं मिलता हमें। हमारी गवर्नमेंट भी इस ओर क्यों ध्यान नहीं देती है। घर का बागबान ही घर में क्यों उपेक्षित होता है। क्या उम्र के साथ साथ कमजोरी बढ़ने में उसकी कोई गलती है? ये तो ईश्वर का विधान है, ये उसी के साथ नहीं होने वाला, बल्कि कल हमारे साथ भी होना है। हम जो आज देंगे कल वो ही हमें मिलेगा। तो फिर हम यहाँ क्यों उत्साहहीन हो जाते हैं, इस बात को हम क्यों नहीं समझ पाते हैं। आज कोरोना टाइम में मन में कुछ इस तरह के सवाल उठे, सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये समय बहुत बड़ा सबक भी दे रहा है, फिर हम सब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने महसूस किया है कि जो लोग कोरोना की वजह से आइसोलेशन यानी कि एकांत में 12-14 दिन रहे, चाहे वो हॉस्पिटल में क्वारंटीन हुए या घर में किसी भी रूम में, उन्होंने इस पीड़ा को करीब से झेला है कि कैसे उन्होंने 12-14 दिन
आइसोलेशन में रहने पर कितने परेशान हुए हैं। तो हमारे वृद्ध तो सालों साल एक कमरे में एक ही बिस्तर पर अकेले पड़े रहते हैं, कैसे अपना शेष जीवन गुजारते होंगे। कितना कष्ट होता होगा उन बूढ़े व्यक्तियों को जो सिर्फ उस कमरे में एकांत में अपना जीवन काट रहे होते हैं। मैं एक सत्य घटना आपके सामने रख रही हूँ कि एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है वो हॉस्पिटल में 12-14 दिन के लिए इलाज करवाने के लिए रहता है। आज 14 दिन बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं है। निगेटिव रिपोर्ट हाथ में लिए हुए वो हॉस्पिटल में खड़ा है। आसपास के लोग खुश होकर उसका अभिनंदन कर रहे हैं। जंग जीतकर वो घर जो जा रहा है, लेकिन वो शख्स गहरी चिंता में डूबा हुआ है। रास्ते भर वो गाड़ी में बैठा हुआ उस असहनीय दर्दनाक आइसोलेशन के मंजर को देख रहा है और व्यथित हो रहा है, परेशान हो रहा है। वो एकांतवास नामक खतरनाक और असहनीय दौर को बार बार मन में सोच रहा है। न्यूनतम सुविधाओं वाला छोटा सा कमरा, अपर्याप्त उजाला, मनोरंजन के किसी भी साधन की अनुपलब्धता, कोई बात नहीं करता था और ना ही कोई नज़दीक जाता था। खाना भी बस प्लेट में भरकर सरका दिया जाता था। कैसे गुजारे उसने वो 12-14 दिन, बस वो ही जानता है, बस वो ही जानता है। घर पहुंचते ही स्वागत में खड़ी उत्साही पत्नी और बच्चों को वो नज़रअंदाज कर सीधे घर के उस उपेक्षित कमरे की ओर रवाना होता है जहां उसकी बूढ़ी माँ जीवन की अंतिम सांसें जबरदस्ती बस काट ही रही होती हैं, जहां उसकी माँ को अकेले रहते हुए लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं। माँ के पाँव में गिरकर वो खूब रोया और उन्हें लेकर वो बाहर आया और उसका बिस्तर लिविंग रूम में शिफ्ट किया। पिता की मृत्यु के बाद लगभग वो एकांत में उसी कमरे में पड़ी हुई हैं। आखिर क्यों हम बूढ़े लोगों से इतना परहेज क्यों करने लग जाते हैं? हम क्यों नहीं समझते हैं कि आज हमारा जो स्टेटस है वो है तो सब उन्हीं की देन। आज हम इस स्टेज पर उन्हीं की वजह से तो आए हैं। उन्होंने ही हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। हम जो ये कोठियाँ खड़ी करते हैं वो क्या केवल रिश्तेदारों के लिए और अपने दोस्तों के लिए करते हैं? ये दिखावा हम उनके लिए नहीं करते हैं, बल्कि उन आलीशान कोठियों पर सबसे पहले हमारे घर के बूढ़े वृद्ध व्यक्तियों का ही अधिकार है। बूढ़े वृक्ष फल नहीं दे सकते, परंतु छाया तो देते हैं। अपने परिवार की वृक्ष की जड़ों से सदैव जुड़े रहना चाहिए। आज माँ का बिस्तर इसलिए लिविंग रूम में लगाया गया ताकि दिन भर के क्रियाकलापों में वो अपना हस्तक्षेप कर सकें। जीवन की उस फुलवारी को जिसको उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, आज जब वो लहला रही है तो वो उनको देख सकें। अपने बच्चों को वो घर के अंदर आते जाते देख सकें और खुश हो सकें तथा उनसे बातचीत भी कर सकें। उस वृद्ध माँ को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर बेटे ने अपनी पत्नी के सामने ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर ली? इतना हृदय परिवर्तन यकायक कैसे हो गया? बेटे ने अपने एकांतवास की सारी परिस्थितियां माँ को सुनाई और बोला, माँ, अब मुझे एहसास हुआ है कि अकेलापन कितना दुखदाई होता है। बेटे की नेगेटिव रिपोर्ट सभी की ज़िंदगी में पॉजिटिव बन गई। वाह वाह, क्या बात है। तनिक इस पर विचार जरूर करिए आप लोग प्लीज़।